भारत के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025 से आपसे बिना पूछे वो मोबाइल नंबर हटा दिया जाएगा। ये जानकारी एनपीसीआई के तरफ से आ रहा है। एनपीसीआई ने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से जो है ऐसे मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक है उसे जल्द से जल्द जो है रिमूव कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। ये हटाने की चर्चा जो है आज ही नहीं हुई थी, ये 16 जुलाई 2024 को इसके बारे में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में ये बात का निर्णय लिया गया था कि हर साल जो है अपडेट किया जाएगा मोबाइल नंबर का, जिससे ये जानकारी पता चल सके कि जो नंबर अभी बैंक से जुड़ा हुआ है वो नंबर कौन यूज कर रहा है, इसका यूजर कौन है, इसके नाम से बैंक में अकाउंट है, क्या उसी के नाम से वो नंबर अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका यूजर कौन है। ये चीज को पता करने के बाद जो है इस चीज को देखा जाएगा, नंबर सही पाया गया तो रहेगा, अन्यथा वैसे नंबर को 1 अप्रैल 2025 से जो है डिलीट कर दिया जाएगा, यानी रिमूव कर दिया जाएगा आपके अकाउंट से। जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि अभी यूपीआई को लेकर के बहुत ही बड़ी स्कैम चलना शुरू हो गया है, तो ये स्कैम को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो कि यूपीआई पेमेंट पे निर्भर हो गए हैं, लेकिन उनसे होता क्या है कि यूपीआई के लिए वो अपना मोबाइल नंबर देते हैं पेमेंट करने के लिए, पेमेंट पैसा मंगवाने के लिए, या तो वो पैसा इनके अकाउंट में ना आकर किसी और के अकाउंट में चला जाता है। बहुत सारे ऐसे मामला होता है कि उनका मोबाइल नंबर किसी कारण से बंद हो गया है, वो चालू नहीं है, कोई अन्य लोग चला रहे हैं वो नंबर, और इस चक्कर में जो है इसका यूपीआई पेमेंट जो है उसी लोगों के पास, अन्य लोगों के पास चले जाता है और ये परेशान हो जाता है। तो इसी को देखते हुए एनपीसीआई ने निर्देश दिया है सभी बैंकों को कि जल्द से जल्द जो है जितने भी बैंक होल्डर हैं उनका नंबर चेक किया जाए, और चेक करने के बाद जब ये सत्य पाया जाएगा कि नंबर किनका है और ये अभी यूज कौन कर रहा है, या ये नंबर परमानेंटली बंद हो गया है, तो इसे अकाउंट से रिमूव कर दिया जाए। ऐसे इसके बारे में जो एनपीसीआई का जो रिपोर्ट आ रहा है और इसका जो अपडेट है वो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए, ये खबर जो कवर किया गया है वो कवर करने वाला द इकोनॉमिक्स टाइम्स है। इनके जरिए हमें भी जानकारी मिला है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को इसका अपडेट दे दूं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, यूपीआई यूजर्स ध्यान दें, 1 अप्रैल 2025 से बैंक हटा देंगे ये मोबाइल नंबर। बताया जा रहा है कि यूपीआई लेन देन का इस्तेमाल अब आम हो गया है। इसके माध्यम से कोई भी पेमेंट कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकते हैं। यदि आप भी यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बैंक को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल नंबर को हटा दिया जाए जो किसी और को जारी कर दिया गया है। मैं इससे पहले आपको बताया हूं कि ऐसे मोबाइल नंबर जैसे कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, उसी में सिम लगा हुआ था, लेकिन आपने उस नंबर को अभी तक एक्टिवेट अपने नाम पे नहीं करवा पाए, या ऐसा है कि आपका सिम कहीं खो गया, या ऐसा कि रिचार्ज ना करवाने के कारण आपका वो नंबर बंद हो गया और अभी आप चालू नहीं करवाए हैं, लेकिन वो नंबर अन्य लोग, दूसरे लोगों के नाम पे चालू हो गया, वो यूज कर रहा है, तो वैसे और बताया जा रहा है या फिर बंद हो चुका है, वो नंबर अभी बंद है
और उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है ताकि यूपीआई लेन देन को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके और गलत लेन देन पर रोक लग सके। तो समझ गए। तो ऐसे मोबाइल नंबर जो अन्य लोगों अब इस्तेमाल कर रहा है या वैसा नंबर जो अभी बंद है, तो ऐसे नंबर को अब अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से परमानेंटली हटा दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। क्योंकि यूपीआई लेन देन पे अभी हर कोई निर्भर हो गया है। हर कोई अब पॉकेट में पैसा नहीं, मोबाइल को रखना पसंद करते हैं। जहां पे भी अब 10 रुपए का भी सामान खरीद बिक्री का होती है तो वहां पे यूपीआई का ही पेमेंट आगे किया जाता है। तो इसी को देखते हुए जो है अब यूपीआई को सिक्योर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने के उद्देश्य से एनपीसीआई ने बैंक और यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने सिस्टम को नियमित अंतराल में अपडेट करने को कहा है। 16 जुलाई 2024 को हुई एनपीसीआई की बैठक में यह फैसला लिया गया था, जो अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये फैसला जो है 16 जुलाई 2024 को ही ले लिया गया था, जो हर नियमित अंतराल पर जो है अपडेट करते रहना है, जिस अपडेट में ये जानकारी मिल सके कि ये नंबर अभी एक्टिव है या नहीं है। यदि एक्टिव है तो किसके नाम से एक्टिव है, ये चीज को अपडेट देखते हुए और वो नंबर को परमानेंटली हटाने की बात हुई थी 16 जुलाई 2024 को ही। उसी को देखते हुए अभी जो है 1 अप्रैल से ये नियम पूरे भारत में लागू होने वाला है। तो आप देख लें कि आपका मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं, जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है तो बैंक से जल्द संपर्क कर लीजिएगा। नहीं तो पता चलेगा कि अगर आपका नंबर बंद है या चालू नहीं है तो वो नंबर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से हट जाएगा। फिर बताया जा रहा है मोबाइल नंबर्स को अपडेट तभी किया जाएगा जब यूजर्स के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। यूपीआई ऐप के माध्यम से ही यह सहमति देने का विकल्प मिलेगा। यदि यूजर्स के द्वारा सहमति नहीं दी जाती है और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है तो उस मोबाइल नंबर के जरिए कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए। अब आपका जो अपडेट करेगा तो अपडेट में आपसे फिर से मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, सहमति मांगा जाएगा। यदि आपके पास वो नंबर मौजूद होगा तो आप उसका ओटीपी दे सकते हैं। आप अपने हाथ से, मतलब जैसे कि आप जानते होंगे कि फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे अभी जो है यूपीआई ऐप आया हुआ है, उसमें अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे ओटीपी मांगता है और ओटीपी देने के लिए आपके पास आपका नंबर मौजूद होना चाहिए। मौजूद है तो आप जो है उसमें सहमति देने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप खुद से जब तक सहमति नहीं दीजिएगा तब तक जो है आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आप सहमति दे देते हैं तो ही आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि 1 अप्रैल से ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका यूपीआई पेमेंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो बंद होने के लिए आपसे इसी तरह का क्वेश्चन किया जाएगा कि आप सहमत हो या नहीं हो, यानी आप मोबाइल नंबर खुद यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि आप वो नंबर खुद यूज कर रहे हो तो सहमति दिखा दीजिएगा, जिससे आपका फिर से यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में आगे क्या बताया जा रहा है फिर से ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 2025 से बैंकों और यूपीआई एप्स को हर महीने एनपीसीआई को रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें मोबाइल नंबरों से जुड़ी यूपीआई आईडी की संख्या, एक्टिव यूजर्स की संख्या, यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन की संख्या के बारे में जानकारी देनी होगी। यूपीआई सुविधा को ग्राहकों के लिए और सुरक्षित हो, इसके लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं आपके मोबाइल नंबर से लिंक यूपीआई एप्स का
आप आसानी से इस्तेमाल करते रहें, तो इसके लिए अभी अपडेट्स करते रहें। तो आप चाहते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन रेगुलर करते रहें, तो आप अपना जो भी यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं उसको जो है अपडेट करते रहिएगा। अपडेट में आपसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा और वो ऑप्शन में आप सहमति अपना दे दीजिएगा, जिससे जो है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन परमानेंटली बना हुआ रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट रेगुलर मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमसे जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये जो एनपीसीआई का जो निर्णय है, इस पे आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने रिश्तेदार में जरूर ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि यूपीआई को अब सिक्योर बनाने के लिए एनपीसीआई ने बहुत ही बड़ी आई है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।